नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। निर्भया कांड के दोषी नाबालिग पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बहस छिड़ गई है कि क्या सबसे बड़ा अपराधी सिर्फ नाबालिग होने की वजह से छूट जाएगा। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब यह कि 20 दिसंबर तक निर्भया का गुनहगार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कमजोर नियम की वजह से छूट जाएगा। सवाल सिर्फ लचर कानून का नहीं है, सवाल तो कानून बनाने वालों पर भी है। जब लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन बिल पास हो गया था तो राज्यसभा में क्यों अटक गया? तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। बिल पास हुए हैं, आखिर जुवेनाइल जस्टिस बिल क्यों नहीं कानून बन पाया? एक चीज जरूर होती रही कि राज्यसभा लोकसभा में हंगामे की भेंट चढ़ती रही और संसद ठप होती रही, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बिल पर एक राय नहीं बन पाई। इसलिए हमारा आज का सवाल है, क्या निर्भया कांड को लेकर नेताओं का गुस्सा सिर्फ दिखावा है? मैं कहूंगा छलावा भी जोड़ देता हूं। सवाल यह भी कि क्या खतरनाक नाबालिग अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं बनता? इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद भी हैं विजय गोयल। राज्यसभा में ही ये बिल अटका हुआ है, कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया है। स्टूडियो में मेरे साथ जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल हैं, साथ ही साथ रंजना कुमारी समाजशास्त्री हैं, लेकिन आज मैं उनका परिचय सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर करूंगा। इसके अलावा निर्भया की मां, बहादुर बेटी की बहादुर मां आशा देवी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली है। मुझे ये बताइए विजय गोयल साहब, क्यों नहीं पास हो पा रहा है ये बिल? कानून की शक्ल क्यों नहीं अख्तियार करता? जड़ तो ये है ना कि भाई एक 18 साल से कम उम्र का भी अगर आरोपी दोषी पाया जाता है, उसको नाबालिग कानून के तहत संरक्षण ना मिले, 3 साल में वो ना छूटे। 16 से 18 साल की उम्र के जो तथाकथित नाबालिग आरोपी दोषी करार दिए जाते हैं, उन पर भी सख्त प्रावधान हो जो बालिगों पर लगते हैं। यही है ना कानून का मर्म। तो वो पास क्यों नहीं हो पाता? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर ये बिल पास नहीं होता तो मैं किसी के ऊपर दोष नहीं मढ़ रहा हूं, पर जाहिर तौर पर यह होगा कि मानो नेताओं का गुस्सा दिखावा है और जनता ये फर्क नहीं करती है कि सरकार है या अपोजिशन है या क्या है। पर आप सब जानते हैं जिस तरीके से राज्यसभा को बंधक बना के रखा हुआ है छोटे छोटे से बहुत से मुद्दों के ऊपर, उसमें सरकार भी इसमें क्या कर सकती है। लोकसभा के अंदर यह बिल पास हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में गया था और अब राज्यसभा में भी लोग ये मामला उठाते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। और अगर सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया तो आप समझ लीजिए और कितनी देर होगी। हमारे पास तो भी कई जानकारी है विजय गोयल साहब, जिन्होंने आप तो इशारा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं ये पक्का सिलेक्ट कमेटी में ही जाने वाला है, ये बिल और लटकने वाला है, अटकने वाला है। नहीं, आप तो ये जाहिर तौर पर मैं तो उन अपोजिशन लीडर्स के नाम भी बता सकता हूं जो लोग ये कहते हैं कि नहीं इनको नाबालिग ही ट्रीट किया जाए, 18 से नीचे वालों को। पर अगर आप देखेंगे तो अभी 18% राइज क्राइम के अंदर हुआ है, जो जुविलेन जो क्राइम कर रहे हैं, और वो भी हीनियस क्राइम की मैं बात कर रहा हूं। अकेले 2015 के अंदर हीनियस क्राइम के ऊपर 1118 यानी कि 1180 लोग इसके अंदर पकड़े गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इतनी असहायता जब आप दिखाते हैं, देखिए, और जिस तरीके से गोयल साहब आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप संसदीय परंपराओं, हमारे तौर तरीके, बिजनेस के प्रोसीजर्स जो हैं हाउस के, वो आप बहुत बेहतर जानते हैं। पीएमओ में आप मंत्री रह चुके हैं। मुझे ये बताइए, सिर्फ ये दुहाई दे देना कि भाई बाकी पास नहीं होने दे रहे हैं, वो तो भूमि अधिग्रहण बिल भी नहीं पास होने दे रहे थे, अध्यादेश लेकर आए ना आप। क्या एक ही तरीका है वॉइस वोट से या देश के नहीं, एक बात समझिए, बात को जी। हाँ। कहने को मैं कोई भी तर्क देता रहूं उसका कोई फायदा नहीं है, पर आपको भी मालूम है जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण बिल भी लटका के रखा है, जिसके कि कांग्रेस ये कहती है और आज भी टेलीविजन के ऊपर ये कहती है हम समर्थन देने को तैयार हैं। इससे पहले भी वो बिल के लेके आए थे, लोकसभा के अंदर भी वो पास हो गया, पर उसको रुका के रखा हुआ है। अब अगर पॉलिटिकल स्कोर तय किए जा रहे हैं इन बिलों के माध्यम से, आज भी तो उपराष्ट्रपति के साथ बैठकर ये कह रहे हैं कि हम इतने दिनों के अंदर 5-6 ये बिल निकाल देंगे, उन 5-6 बिल को निकाल देंगे, पर जीएसटी नहीं निकालेंगे। तो जुवेनाइल जस्टिस बिल, जुवेनाइल बिल है वो तो निकल जाना चाहिए कम से कम। बिल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप कह रहे हैं इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं राज्यसभा में।
यही कह रहे हैं ये ना? तो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पे आपको सारा मिल जाएगा, प्रोसीडिंग सारी रिकॉर्ड पे मिल जाएंगी, किसने क्या कहा है वो भी मिल जाएंगी। और जब आप संसद को चलने नहीं देंगे, उसको छोटे छोटे इशू, कोई नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर, कोई डीडीसीए के ऊपर, कोई अरुणाचल के ऊपर आप ब्लॉक करते जाएंगे, लगातार ब्लॉक करेंगे और अच्छे बिलों को पास नहीं होने देंगे। और बाहर आप ये बयान देंगे कि भाई सरकार की ये जिम्मेदारी है, तो ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है, पर सरकार क्या करेगी अगर विपक्ष ने ठान लिया? राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए स्टूडियोज में सड़क पर हमारा बिल पास है, मैं तो हम समझ कर गया लेते आपकी हैं। बात। बरखा सिंह कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बरखा सिंह, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या? आप स्टूडियो में बैठकर आप जैसे बाकी कांग्रेस के नेता सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए, इंडिया गेट के सामने मोमबत्ती जलाते हुए कुछ और कहते हैं, राज्यसभा में कुछ और। क्यों? लाइट है यार, दिख नहीं रहा कुछ भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और ऐसी कोई हमारे यहाँ से बात नहीं कही गई है। हमने हमेशा इसका विरोध किया है और ये बहुत ही संजीदा बात है, कहना चाहिए बहुत ही अफसोसजनक बात है जो आज फैसला आया है। हम सब महिलाएं इसके लिए मिलकर विरोध करेंगी। बरखा सिंह, देखिए आप हकीकत मुझसे बेहतर जानती हैं। ये फिर आप ना, ये दिसंबर 2012 16 दिसंबर की काली रात का ये वाकया है। उसके बाद की बातें मैंने बहुत सुनी है, बहुत कवर की है, बहुत चर्चाएं की हैं। ये वही नजारा अब वो, क्योंकि कल छूट जाएगा, परसों छूट जाएगा, वो दोषी, वो जघन्य अपराधी, तो आज हम फिर ये घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं। 3 साल में किया क्या, हासिल क्या? कानून बनाया क्या हमने? क्यों नहीं बनाया? सवाल ये है। देखिए, कानून बनाना संसद वालों का काम है, तो वही तो, उसमें आप भी तो हैं, उसमें कांग्रेस भी तो राज्यसभा में बैठती है। रिकमेंडेशन भेजना, हमने रिकमेंडेशन भेजी है, अब वहाँ से पास हो ये जरूरी है। वहाँ तो संसद से पास होना चाहिए ना, राज्यसभा से पास होना चाहिए। राज्यसभा में तो ज्यादा आंकड़ा यूपीए का है, एनडीए तो वहाँ अल्पमत में है। आप क्यों नहीं पास होने दे रहे? कर सकते हैं। रंजना कुमारी, मुझे बड़ी हास्यास्पद सी बात लग रही है। या तो मैं नादान हूँ या देशवासी नादान है। यहाँ पर विजय गोयल कह रहे हैं हम पास कराना चाहते हैं, इस बिल को एक्ट बनाना चाहते हैं। बरखा सिंह भी वही कह रही है। तो क्या बिल को रंजना कुमारी ने अटका रखा है? रेखा अग्रवाल ने इस बिल को अटका रखा है और संदीप चौधरी ने अटका रखा है। संदीप चौधरी जी, आज अगर कोई असहाय है तो वो है देश की जनता। अगर कोई असहाय है तो आप स्टूडियो में बैठे हुए संदीप चौधरी, अगर कोई असहाय है तो कैमरे के इस तरफ बैठी हुई रंजना कुमारी। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के अब इस समय यही जान रहे हैं कि जब वोट लेना है, सरकार बनाना है, सत्ता में बैठना है, तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मोदी जी हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सारे लोग, जब ज्योति सिंह के साथ ये सब कुछ हुआ, तमाम आंसू गिराए गए, तमाम लोगों ने तमाम तरह के भाषण दिए और उसके बाद आज जो हाईकोर्ट में फैसला आया था, हमें मालूम था यही फैसला होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कोई भी वो आता ही नहीं है। तो हाईकोर्ट तो उसमें, लेकिन हाईकोर्ट से एक बात साबित हो गई है कि पूरी व्यवस्था हमारे सामने आज नंगी खड़ी है। वो ये कि हाईकोर्ट को भी ये मानना पड़ा है कि 2 साल के लिए कमेटी के तहत इसको रखा जाएगा, तभी हमें पता चलेगा इसका दिमाग बदला है कि नहीं बदला है। इसके दिमाग को अभी 2 साल और लगा के बदलने की कोशिश की जाएगी। तो उस दिन दरिंदों ने ज्योति सिंह के साथ जो किया उसकी जान चली गई। आज एक दरिंदा हमारे बीच में, हमारी बहन बेटियों के बीच में फिर से छोड़ दिया जाएगा कि जाके जो मर्जी करो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं। पर ये भी देखिए, अब मैं यहाँ पर आई एम स्पीकिंग माय नेक आउट, रंजना कुमारी, प्रोबेशनरी ऑफिसर को मालूम भी नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये जो भावनाओं में हम बहते हैं ना, हम बड़े संवेदनशील, बड़े इमोशनल समाज है। 1 मिनट सुनिए मेरी बात, आप समझ जाएंगे। बात ही नहीं करती हूँ, मैं तो तथ्य से बात करती हूँ। नहीं रंजना, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। हम भावनाओं में बह जाते हैं, 2 दिन के लिए गला फाड़ कर रो भी लेंगे और उसके बाद भूलने में भी हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं। फिर हम सो जाते हैं, भूल जाते हैं क्या हुआ 2 दिन पहले। लगातार संघर्ष करते रहे। चलिए, आप उसे पर्सनली मत लीजिए, मैं समाज के तौर पर बात कर रहा हूँ। एंड आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट। सब जगह ये चर्चा हो रही है, दरिंदा कहा जा रहा है। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर रेखा अग्रवाल कि एक ये व्यवस्था है, ये हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है जी। और इस नृशंस कांड के बाद, मतलब वर्ड्स आर नॉट इनफ टू कंडेम इट,
उसके बाद जस्टिस जीएस वर्मा कमीशन बना। जी। जस्टिस जीएस वर्मा बहुत ही संवेदनशील जज माने जाते थे, आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, उम्र घटाने की जरूरत नहीं है, 18 से 16 करने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे एक रीजन दिया उन्होंने कहा हार्ड केसेस मेक फॉर बैड लॉस। एब्सोल्युटली। हम भावनाओं में तो नहीं बह रहे हैं जी। बिल्कुल उस दोषी के साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं, ये मैं बात फिर से रिआइटरेट कर रहा हूं। लेकिन क्या जो अभी व्यवस्था चली आ रही है उसमें तरमीम करने की जरूरत है? उस पर बाकायदा कुछ इंपेरिकल एविडेंस भी हम लेकर आए, या भावनाओं में बह जाए स्टूडियो में और कल लटका दो, टांग दो, न जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं, उस राह पर चल पड़े। जी। आप बिल्कुल, मैं आपकी बातों से संदीप जी बिल्कुल सहमत हूं। और मैं भी अगर अपने आप को समाज का एक हिस्सा मानती हूं और एक औरत भी हूं, निर्भया के साथ ही ज्योति सिंह के साथ हुआ मैं भूली नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं भूली हूं। और इस बात का भी मुझे इल्म है कि जो सबसे ज्यादा हैवानियत करी गई वो सो कॉल्ड नाबालिग आरोपी ने करी, सो कॉल्ड आरोपी नाबालिग लड़के ने करी। परंतु जस्टिस वर्मा कमेटी को मैंने पूरा पढ़ा था, जितना मैंने पढ़ा उसको जितना समझा, उसके बाद में मैं बिल्कुल भी जिस तरीके से आज एक माहौल बन गया, हर चैनल इस प्रोग्राम को आज कवर कर रहे हैं, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर मेरे को लगता है कि हम एक फियर साइकोसिस के अंदर ज्यादा बह रहे हैं। और एक वो, अरे भाई वो छूट जाएगा, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ बैठा हो सकता है, भूखा भेड़िया, वो कोई पता नहीं जालिम, हैवान, दरिंदा, ये सब बड़े बड़े शब्द वाकई में ये सारे विश्लेषण उसके ऊपर लगते हैं, बिल्कुल सटीक लगते हैं उस लड़के के ऊपर। परंतु जैसे अब मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि मैं बिल्कुल भी उसका सपोर्ट नहीं कर रही और फुली 100% मेरी सिंपैथी निर्भया और उसकी फैमिली के साथ है। परंतु वो दरिंदा, वो हैवान, वो जो भी है, चाहे कितना भी गुंडा वैशी आदमी है, परंतु उसके एक दो सवाल आपसे माफ करिए, जब तक कानून के अंदर, कैसे माफ करिए रंजना जी, माफ करिए रंजना जी, एक मिनट, पता है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ये होता है कि वो एक रिपोर्ट देता है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, आज उसको रिमोर्स है, वो बदल चुका है। आपको मालूम है क्या? आप जानती है रंजना जी, बदल चुका है? रंजना जी, वो बिना पे देखिए, एक मिनट, वो कतई नहीं बदला। मैं तो रंजना जी एक मिनट, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, मैं तो इस बात को एग्री करती हूँ कि वो बिल्कुल नहीं बदला, वो बिल्कुल भी नहीं बदला रंजना जी। मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि वो बिल्कुल नहीं बदला, उसके अंदर कहीं पर कोई रिमोर्स नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ बदला कि नहीं बदला, मैं नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ 3 सवाल उठा रही हूँ लगातार, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हो, चाहे हम लोगों ने उसकी याद में जो जंतर मंतर पे किया, इंडिया हैबिटेट, जो भी हम लोगों ने रैलियां की, क्या, हम सिर्फ 3 सवाल उठा रहे हैं। क्या आप देश की जनता को, हम संविधान हमें हमारी सुरक्षा का हमें आश्वासन देता है, क्या आप हमें ये देश के हर नागरिक को ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जब बाहर निकलेगा तो उससे हम सब सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? नंबर 2, माता पिता ज्योति सिंह के सुरक्षित हैं कि वो बदला लेने, क्योंकि वो जानते नहीं है। माँ बार बार कह रही है मैं नहीं जानती हूँ, मैंने शक्ल नहीं देखी है, वो कौन आदमी कल को हमको आके अगर, क्योंकि 3 साल उनकी वजह से वो चाहे कैद में ना रहा हो लेकिन वो रिफॉर्म होम में रहा है। तीसरी बात कि क्या वो रिफॉर्म हुआ है, इस बात की रिपोर्ट किसी साइकोलॉजिस्ट ने, किसी साइकियाट्रिस्ट ने, क्या वहां ये व्यवस्था है? रिफॉर्म होम में ये व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठाते? व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठाते? रंजना जी, बिल्कुल आपके सवाल, क्या ये व्यवस्था है? रंजना जी, किस बात के लिए उसको कह रही है दरिंदगी? ये रंजना जी, में हम लोगों ने कहा है कि आखिरी बात हम लोगों ने कहा है नेचर ऑफ क्राइम, जो अगर क्राइम, जो हीनियस क्राइम है, जो जघन्य अपराध है, उस अपराधी को देखा जाएगा, ना कि उसकी उम्र देखी जाएगी। और ये फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करेगा कि उसी के पास दिया जाए कि जघन्य अपराध है और उसके बाद वो आईपीसी के तहत उसको ट्राई किया जाए। तो इसमें कोई बड़ा रीजनेबल बात हम लोग रंजना जी, पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पूरी दुनिया का। आपने एक मिनट, बरखा सिंह आपसे मैं ये जवाब चाहूंगा। रंजना आप सुनिए, तो आपने अपनी बात कही, मैंने मुकम्मल वक्त दिया। आप पूरी दुनिया का जब जिक्र करती हैं, यहां पर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, एंड अगेन आई एम नॉट एन अपोलोजिस्ट, पर मैं चाहता हूं हमारी व्यवस्था दुरुस्त हो। जब आप व्यवस्था की बात करती है ना रंजना, रिफॉर्म्स होम में क्या होता है, वहां बच्चों को क्या सिखाया जाता है, उनमें बदलाव की मंशा लाने की कोशिश की भी जाती है क्या?
मजनू के टीले पर रिफॉर्म होम जो है वो वहां से कितनी बार कितनी दफा लोग बच्चे कूद कूद कर वहां से भाग जाते हैं, आग लगा देते हैं। मैं वहां गई हूं, मैं बता सकती हूँ। मैं वही देखिए ये तीखे सवाल, इनसे भी हमें मुखातिब होना पड़ेगा। और जो आप बात कह रही थी रंजना, हमें व्यवस्था बदलनी होगी जी। हम अमेरिका का एग्जाम्पल देने लगते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है। यहां पर दर्शकों को बता दूं, अमेरिका के अलावा एक और देश है, सिर्फ 2 मुल्क हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC को रेटिफाई नहीं किया है। भारत ने सिग्नेचर किए हैं, दस्तखत किए हैं। हमारे संविधान में चाहे वो 15 हो, 19 हो, 26 हो, तमाम हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो बच्चे की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए हैं। हम आवेश में, भावेश में आकर क्या इन बातों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं बरखा सिंह? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक मिनट बरखा जी को जवाब देने दीजिए। बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए इसमें जेल की भी एक रिपोर्ट थी कि इसने जेल में एक कैदी के साथ मिलके भी इसने गलत काम किया था। ये जेल की रिपोर्ट है। और उसके बाद आप देखिए जो दिल्ली में 8000 केस जुवेनाइल ने किए हैं। तो इस तरह से हम ये कह के कि ये जुवेनाइल है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। और हम लोग सिवाय इसके देखिए हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है बाकी व्यवस्था बनाना, व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये काम सरकार के हैं। ये काम हम लोगों के नहीं, हम लोगों का काम है प्रेशराइज करना। हम लोगों का काम है उसको और ज्यादा दबाव बनाना ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर इस सके। बहादुर लड़की के पिता बरखा जी 1 मिनट रुकिएगा। बरखा जी 1 मिनट रुकिएगा। निर्भया के पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो अपनी बेटी का असल नाम लेते हैं और मैं इस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मीडिया पर जो बंदिशें होती हैं, पाबंदियां होती हैं, उनमें बंधा हुआ हूं। नाम मैं भी जानता हूं, रंजना जी नाम ले रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। हम अपनी मर्यादाओं का पालन करेंगे जो गाइडलाइंस हमारे लिए बनाई जाती हैं। लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, आप जब ये सवाल उठाते हैं कि इंसाफ नहीं मिला, तो देश का जो कानून है ये तो कानून की एक व्यवस्था है, उसी के तहत फैसला आया है। क्या आप इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं? देखिए जहाँ पे मनुष्यता आ जाती है वहाँ पे कानून कोई मायने नहीं रखता है। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जिनको घेर कर किसी तरह का कुछ न करने दिया जाए। कानून हमेशा मर्यादाहीन नहीं होना चाहिए। ये जिस कानून को आप देख रहे हैं ये कानून नहीं है। ये समाज में जिस तरह की मतलब कि बदकिस्मती के समाज की इतने हादसे हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं जो 2.5 साल 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ, और तब भी लोग कानून का हवाला देंगे। तो इसका मतलब क्या कानून ही सब कुछ है, समाज कुछ नहीं है। कोई मतलब समाज तो क्या नहीं रखता है। क्या आप ये बात भी कह रहे हैं हमारे कानून, क्या आप ये बात भी कह रहे हैं, आपकी बातों से एक बोध ये भी निकलता है क्या सर कि दरअसल जो ये नेता, और शब्द मैंने दिखावा इस्तेमाल किया था और छलावे की ओर भी इशारा किया था, कि जो नेता हमदर्दी दिखाते हैं, क्या ये दिखावा और छलावा मात्र है क्या सर कि राज्यसभा में ये जुवेनाइल जस्टिस बिल एक्ट यानी कि कानून नहीं बन पाता? बिल्कुल छलावा नहीं तो और है दूसरा क्या, छलावा ही है। सिर्फ आ करके जनता के सामने हाथ जोड़कर कहना कि हमको आप अपना वोट दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ राजनीति में आते हैं, जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो जनता को तो पूरी तरह से भूल जाते हैं जनता भी कोई है। जनता जब भी जाते हैं लातों से मार के दुत्कार दिया जाता है। तो हम उनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं न रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो वोट लोगों ने किया है, जो जिताया इन लोगों को बड़े भरोसे के साथ, लेकिन वही लोग उसको सिलाई मशीन दे रहे हैं, वही लोग उसको रहने के लिए या सिखाने के लिए दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप किधर को इशारा कर रहे हैं, समाज को किधर को ले जा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि सीधे सीधे जनता के मुंह पर ये लोग तमाचा मार रहे हैं। जनता समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है, अब ये सोचने वाली बात है। जनता तो समझती है और आप तो भोगी हैं, जनता सब समझ रही है सर। कानून क्यों नहीं बन पाता, और कानून में व्यवस्था में बदलाव हो
मैं प्रोवोकेटिव सवाल उठा रहा हूं, पूछ रहा हूं, डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं जानबूझकर। क्या व्यवस्था में बदलाव के बारे में हमने सोचा है? क्या दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्या हमने उसके बारे में सोचा है? क्या हमने कुछ इंपेरिकल एविडेंस डेटा भी तैयार किया है कि क्या 18 से 16 साल फर्ज कीजिए कानून की मियाद या उम्र की सीमा तय कर दी जाए, क्या उससे जुर्म और जघन्य अपराध कम होंगे? क्या अमेरिका से कुछ आंकड़े मंगवाए हैं हमने जहां की दुहाई देते हैं, या हम 2 दिन के लिए भावनाओं में बहते हैं? मैं इस बात पर अटका हुआ हूं। ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी है। सबसे बड़ा सवाल में आज बात निर्भया बलात्कार कांड की। जो नाबालिग दोषी है वो 2 दिन बाद छूट जाएगा। क्या इंसाफ नहीं मिला है निर्भया के एक बहादुर लड़की के बहादुर मां बाप को? दोनों ही हमारे साथ हैं। माता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली सरकार ने इस दोषी को, जब यह छूट जाएगा, इसको रिहैबिलिटेट करने के लिए 10,000 रुपए, एक सिलाई की मशीन, दर्जी की दुकान चलाने के लिए एक कुछ जगह वगैरह वगैरह 6 महीने के लिए मुहैया करा भी दिया है। मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कहती हैं ये तो आप एक तरह से इनाम दे रहे हैं दोषियों को और उकसा रहे हैं ऐसे ही जघन्य अपराध करने के लिए। आप इत्तेफाक रखती हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक ही कर रही हैं कि मैं भी कर रही हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं, दे रहे हैं, कम से कम और बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं और भी बच्चे पढ़ने लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, आप सीधे क्राइम करो और बाल न्यायालय में आओ, तुमको मुआवजा मिलेगा, बिजनेस करना, नौकरी मिलेगी। फिर ठीक ही कर रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं और अपराध को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। 100 साल से पुराना फैसला आया है वो भी सर्टिफिकेट दे दिया। माता जी, ये 100 साल से पुराना कानून है। इसके पीछे जब भी कोई कानून बनता है कोई मंशा होती है। मंशा ये थी कि भाई 18 साल से कम उम्र का अगर आरोपी है, दोषी भी करार दिया जाता है, उस पर नाबालिग होने का उसको बेनिफिट मिलेगा, 3 साल ज्यादा से ज्यादा उसे सजा दी जाएगी। उसके पीछे मंशा ये थी कि वो बदल सकता है, अभी वो कच्चा मन होता है, उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। आप रिफॉर्म की गुंजाइश को पूरी तरह से नकारती हैं क्या? नहीं, मैं पूरी तरह से नकारती नहीं हूँ, लेकिन उसको तो सुधारा तो गया कि जब छूटने से 2 महीना पहले वो सोचा कि अब हम निकलेंगे तो अपना इंतजाम करने लगा, जिहाद सीखने लगा, तो सुधार तो गया है। लेकिन जब हमारे कानून व्यवस्था को, हमारे सरकार को ये चीज नहीं समझ आ रही है तो वो छोड़ रही है उनको। और वो जो समाज का सुरक्षा है वो तो बहुत बढ़िया से मिल रहा है कि नहीं, हम समाज की सुरक्षा कर रहे हैं। जब समाज की सुरक्षा हो जाएगी, मुजरिमों को सजा हो जाएगी तो राज किस पे करेंगे? तो न ही कोई कानून बनेगा, न ही कोई इंसाफ मिलेगा, बस ये सिलसिला चलता रहेगा। आप नेताओं से जाती हैं मिलने, कहने के लिए कि कानून को सख्त बनाइए, राज्यसभा में क्यों अटका हुआ है? ऐसी कोई बात हुई है आपकी किसी सांसद से, नेता से? बिल्कुल जाते हैं। क्या कहते हैं आपसे? बिल्कुल जाते हैं। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से मिला था, होम मिनिस्ट्री में मिला था, लिखित रूप में भी दिया था कि नहीं, आप ये इतना क्राइम किया, ये बाहर नहीं आना चाहिए, और भी ऐसे क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कीजिए, कोई कानून बदलिए अगर नहीं है तो। लेकिन सब हैं, विश्वास दे देते हैं, भेज देते हैं, सिर्फ विश्वास दे देते हैं कि करेंगे करेंगे, करते कुछ नहीं है। हाँ, बस करते करते 3 साल का दिन निकल गया। सरप्राइज रूप में बच्ची के बरसी पे एक जुगनाइल दोषी जो है छूट गया। और मैं एक और बुरी खबर दे दूं माता जी, पर आप बहादुर मां हैं। बुरी खबर यह है कि ये बिल अभी और अटकने वाला है। और बरखा सिंह, अब मैं कुछ नाम आपको बता दूं, जो ये कबड्डी चल रही थी ना, पिंग पोंग बैटल जो चल रहा था, सीसॉ बैटल, दरअसल 11 सदस्य हैं राज्यसभा के, सबके नाम ले रहा हूं मैं, 11 सदस्य हैं राज्यसभा के जिन्होंने एक मोशन मूव किया है फॉर रेफरेंस ऑफ द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी। उनको सबसे ज्यादा एतराज इसी बात पर है कि 16 से 18 साल के जो नाबालिग हैं उनको भी बालिगों की तरह ही उन पर कानून की जो सजा मुकर्रर की जाती है वो लागू हो। नाम सुनिए कौन कौन है जिसके चलते ये अधर में लटक जाएगा, सालों साल लटक जाएगा ये बिल।
कौन कौन है? शांताराम नाइक, परवेज हाशमी, वामसुख सायम, विजय लक्ष्मी साधो, डी राजा, नरेश अग्रवाल, झरनादास वैद्य, केसी त्यागी, केपी रामलिंगम, डीपी त्रिपाठी, विप्लव ठाकुर। इनमें से कोई एनडीए का भी है क्या? सत्ताधारी एनडीए का? अच्छा, तो वो क्यों अटक जाएगा? वो तो ठीक ही कह रहे हैं। नहीं, वो माता जी, मैं ये बरखा सिंह से पूछ रहा हूं, कांग्रेस की नेता से सवाल। वो ठीक नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, ये सिलेक्ट कमेटी में जाए। ऐसा मत करो, 18 से 16 के बीच में मत लाइए। अच्छा, ये ला। हाँ, उन 11 आदमियों के नाम गिनवाए हैं और सारे के सारे यूपीए के हैं, सारे के सारे कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के हैं। तो क्योंकि सारे ऐसे होंगे ना, सारे ऐसे ही रेप केस में रेप करके राज्यसभा में आए होंगे, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं कि कहीं। बरखा सिंह जवाब देंगी। बरखा सिंह जवाब दीजिए। सारे ऐसे होंगे? देखिए, हाँ, मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल दूंगी। देखिए, ऐसा है, आपने जो नाम गिनाए हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं ना तो कोई इतनी बड़ी नेता हूँ, और हम महिला होने के नाते छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो हम सब इनके खिलाफ हैं। आप इनके खिलाफ है ना? आप परवेज हाशमी के खिलाफ हैं, शांताराम नायक के खिलाफ हैं। बिल्कुल हूँ, हाँ। बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। न्याय होना चाहिए, और जो भी निर्भया के माता पिता को मदद मिली है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने दी है। ये आप याद रखिए। आप उनसे खुद पूछिए, वो लोग कैमरे पे बैठे हैं। जब ये हादसा हुआ है, मैं सामने खड़ी थी। सुबह से लेकर रात तक जितने दिन वो लड़की अस्पताल में रही है, इन लोगों के साथ हम थे, अस्पताल में हम थे, रिपोर्ट हमने बनाई थी। ये कांग्रेस की सरकार ने पूरी मदद दी थी, और आज भी देने की हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में जो कुछ भी होगा, हम जरूर करेंगे। रंजना, हमने किया है। रंजना, बाकी जिन लोगों के तो नाम मतलब बिल घर में लटकाने की पूरी तैयारी हो गई है, मैं ठीक समझ रहा हूँ? एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। जो लोग मोमबत्ती जला के सत्ता में आए, आज उनको शर्म आनी चाहिए। इस दिल्ली देश की राजधानी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो उस लड़के को जो है, ये तो कानून है हमारा, मतलब आप रिफॉर्म की गुंजाइश से देखिए, वो दूसरा पहलू है। फिर कानून को क्या आप कानून की फिर आप कानून का पालन नहीं करेंगे? आप किसी को छोड़ रहे हैं तो मान रहे हैं वो रिफॉर्म हो गया, कि जितने भी उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ देंगे। इसका मतलब जितने बच्चे हैं वो सब अपराध करेंगे, और तो इसका मतलब हमारा कानून गलत है, तो कानून को बदलिए। बता दिया जाए। तो यही तो बात है। ये कैश 22 नहीं, तो कानून आप नहीं बदल रहे, आप बदलिए ना कानून। मैम, आप बदलिए। आप अपने आप को हल्की फुल्की कार्यकर्ता बताकर सालों साल आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, आप कांग्रेस की पदाधिकारी हैं, कांग्रेस की एमएलए हैं। मैंने नाम गिनवा दिए कौन लोग वहाँ पर रुकवा रहे हैं, आधार में रुकवा रहे हैं। लेकिन जब हम डीसीडब्ल्यू में थे, हम लोग लिख के दे चुके हैं। रंजना जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, रंजना जी को पूरे फ्रेम पर लाइए। हम रंजना, लिख के दे चुके हैं। नहीं, मैं संदीप, आप बार बार कानून की बात कर रहे हैं। संविधान देश का सबसे सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है, 100 बार वो भी बदला गया है। बिल्कुल, तो नियत होनी चाहिए, राजनीतिक। तो मैंने 11 नाम गिनवा दिया ना रंजना, आधार में लटकाने की तैयारी हो रही है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि ये जो 11 एमपी हैं, जो राज्यसभा के एमपी हैं, ये शर्म की बात है। देश की महिलाएं सचमुच इनको राज्यसभा में देख के शर्म सिर से झुक जाएगा कि इस तरह के लोग भी हैं जो कि एक न्याय। देखिए, उम्र की बात, जब आप जघन्य अपराध करते हैं तो अब आप बालिग नाबालिग उम्र की बात नहीं होती है। नेचर ऑफ क्राइम को देखना ही पड़ेगा। अगर नेचर, देखिए, हम लोग बार बार उसमें रंजना देखिए, जो ये जुवेनाइल जस्टिस बिल है, एक मिनट बात सुनिए रंजना, एक मिनट सुनिए, मर्डर करने वाला बच्चा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, पर हीनस क्राइम की जघन्य अपराध की परिभाषा बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दी गई है। की बात कर रहे हैं रंजना, देखिए, आप बात नहीं सुनेंगी तो नहीं, ये बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ। मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ, इसके लिए हम लोग भी हैं। रंजना, मैं पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बहुतेरे जानकार जिन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बिल
जो अभी अधर में लटका पड़ा है, अटका पड़ा है राज्यसभा में, उनका मानना यह है कि हीनस क्राइम, जघन्य अपराध की परिभाषा बहुत ज्यादा ब्रॉड, बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दी है। उसमें यही नहीं पता लगेगा किस पर लगेगा किस पर नहीं। मैं बात यह कह रहा हूं, हम चर्चा नहीं करते हैं, भावनाओं में बहते हैं, इसीलिए मेरा ये पुराना स्टैंड है। बिल्कुल नहीं संदीप चौधरी, कोई भावना नहीं है संदीप जी। जब रेप और मर्डर बच्चे नहीं करते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको जो रेप करता है वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो नाबालिग नहीं है। हम लोगों ने बिल का पूरा मसौदा पढ़ा है, हम कोई गैर जिम्मेदारी से आपके चैनल पर आकर नहीं बोलते हैं या किसी भी चैनल पर। हम लोगों ने मसौदा पढ़ा है, हमको मालूम है कि ये जरूरी है कि रेप और मर्डर का चार्ज होगा तो वो व्यक्ति आप उसको बच्चे की कैटेगरी में लाएंगे? आप बताइए ना, आप तो भावना की बात कर रहे हैं, किस भावना के तहत आप उसको? बच्चों के साथ अपराध नहीं होना चाहिए, बाल बच्चों के साथ अपराध, बच्चों को पुलिस लाके जबरदस्ती उनसे कुछ भी कहलवा ले, उनको जेल में डाल दे, उनको तमाम तरह। मेरा एक आखिरी सवाल विजय गोयल जी को स्क्रीन पे लीजिए। विजय गोयल, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है सर, स्क्रीन पे लीजिए। विजय गोयल, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है सर, देखिए हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, पूरी संवेदनाएं मेरी मां की तरह हैं, निर्भया की मां भी, उनके पिता भी मेरे पिता की तरह है। मेरा सवाल यह है, जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, 68 साल हो गए हमें आजाद हुए, हम एक परिपक्व देश बने हैं कि नहीं? जब हम व्यवस्था में बदलाव की बात करें तो उसके हर पहलू पर गौर करें। क्या हम वो गौर करते हैं? और क्या हम यहां पर, अगर कानून में एक मंशा थी, एक प्रावधान ये इसलिए रखा गया कि भाई रिफॉर्म की भी गुंजाइश होती है, हम सबको धता बता रहे हैं क्या और भविष्य के लिए सही राह दिखा रहे हैं क्या? संदीप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि केवल कानून बता देने से नहीं, बल्कि एक रिफॉर्म की भी राह होती है जी। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम उसको बाल सुधार गृह का नाम देते हैं तो इसका मतलब है वहां रिफॉर्म होगा जी। तो अभी तो बाल सुधार गृह की रिपोर्ट क्या कहती है इस पर देखना है। मुझे जो मालूम चला है उसमें ऐसा मालूम चला है मुझे कि मानो ये जो अपराधी था ये कोई सुधरा नहीं है। नंबर एक बात तो बाल सुधार गृह की रिपोर्ट देनी है। और ये जो अमेरिका, यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा है, इसके अंदर कोई भी आदमी छूटता है तो जो कम से कम जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनके ऊपर 2 साल तक की निगाह रखी जाती है कि उसका चाल और चलन कैसा है। दूसरी बात यह, रिफॉर्म केवल बिल लाने से या ये कानून पास करने से नहीं है। रिफॉर्म होता है समाज के अंदर सुधार होगा, सोसाइटी एक्टिव होगी, माँ बाप उनको संस्कार देंगे, गरीबी दूर होगी, पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे, तो इन अपराधों के अंदर कमी होगी। तो इसलिए मेरा ये कहना यह है कि अभी जो आज के जो लोग नाबालिग हैं वो अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। इस बारे में वही मेरा लिमिटेड पॉइंट था कि ये समाज के भलाई के लिए चर्चा करनी है तो व्यापक चर्चा करनी होगी। हम एक यूनिडायमेंशनल, वन डायमेंशनल चर्चा ना करें। 20 सेकंड में मुझे चर्चा खत्म करनी है। जब हम सुधार की बात करते हैं तो एक बहुत दुख की बात है कि आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आईबी की सो कॉल्ड रिपोर्ट्स, कि वो गलत लोगों के साथ अब संपर्क के अंदर था ये जो नाबालिग लड़का था। मैं पलट कर ये पूछूंगा, एक बाल सुधार गृह में केंद्र में क्या हुआ, वही मैं कह रही हूँ। नहीं रेखा, नहीं सुनिए मेरी बात, और दर्शकों आप भी समझिए। बहुत चैनल्स पर, एक मिनट, बहुत सारे चैनल्स पर यह चर्चा हो रही है कि एक जिहादी के, एक आतंकवादी के कांटेक्ट में आ गया, वो बाल सुधार गृह में था, वहां पर जिहादी कैसे पहुंच गया? तो हमें थोड़ा सा साइकोसिस एक रेट बन गया है कि वो पता नहीं वो जिहादी के थोड़ा हमें शिफ्ट करना होगा। सबसे पहले आया कैसे उसके कॉन्टैक्ट? हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं निर्भया के माता पिता के साथ। वो बहुत बहादुर लोग हैं, उनकी बिटिया के साथ जो हुआ किसी के साथ ना हो, और सख्त बने हमारा कानून, लेकिन भावनाओं में बहे बिना एक परिपक्व देश की तरह अगर हम कानून बनाएं जो सालों साल चलता रहे तो क्या कहीं बेहतर नहीं होगा? इस पर थोड़ा गौर कीजिए। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।